ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला अध्याय 20 श्लोक क्रमांक 52। ना गणी आपन दुख सवे वांछी तार सुख अमार तात्पर्य मोरे यदि दिया दुख तार हैल महासुख से दुख मोर सुखवर्य। ना गणी आपन दुख सवे वांछी तार सुख अमार तात्पर्य मोरे यदि दिया दुख तार होइल महासुख से दुख मोर सुखवर्य। ना नहीं गणी मैं गिनती हूँ आपन दुख मेरा खुद का दुख सवे केवल वांछी मैं चाहती हूँ तार सुख उनका सुख तार सुख उनका सुख अमार तात्पर्य मेरे जीवन का लक्ष्य मोरे मुझे यदि दिया दुख देने में तार उनका हैला होता है महासुख बड़ा सुख से दुख वह दुख मोर सुखवर्य मेरा सबसे बड़ा सुख। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में ये श्लोक बोल रहे हैं। मुझे अपनी खुद की पीड़ा की चिंता नहीं है, मैं तो कृष्ण के सुख की ही कामना करती हूँ, क्योंकि उनका सुख ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। किंतु यदि वे मुझे पीड़ा देने में ही महान सुख का अनुभव करते हैं तो वह पीड़ा मेरा सबसे श्रेष्ठ सुख है। तात्पर्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भक्त अपने खुद के सुख और दुख की चिंता नहीं करता, वह तो केवल कृष्ण को सुखी देखना चाहता है और इसी उद्देश्य से वह विविध कार्यों में लगा रहता है। शुद्ध भक्त को सुख की अनुभूति करने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं होता कि वह यह देखे कि कृष्ण सभी प्रकार से सुखी हैं। यदि कृष्ण उसे पीड़ा पहुंचाकर सुखी बनते हैं तो ऐसा भक्त उस दुख को सबसे बड़े सुख के रूप में स्वीकार करता है। किंतु जो भौतिकतावादी हैं, जो भौतिक संपत्ति पर बहुत गर्व करते हैं और जिन्हें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता यथा प्राकृत सहजिया, वे अपने ही सुख को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। उनमें से कुछ कृष्ण के सुख में हिस्सा बटाकर स्वयं भोग करने की महती आकांक्षा रखते हैं। यह उन सकाम कर्मियों की मनोवृत्ति है जो कृष्ण की सेवा का प्रदर्शन करके इंद्रिय तृप्ति का आनंद लेना चाहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में आते हैं। उनके आने के बाह्य प्रयोजन है और उनका आंतरिक प्रयोजन है। बाह्य प्रयोजन ये है कि हरिनाम संकीर्तन को और जीवों का जो उद्धार है, हरिनाम संकीर्तन को फैलाकर कैसे जीवों का उद्धार किया जाए। और उनका आंतरिक प्रयोजन है कि जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी हैं और गोपियां हैं, उनको भगवान की सेवा करने में जो आनंद प्राप्त होता है, वो भगवान को सेवा लेने में इतना आनंद प्राप्त नहीं होता है जितना गोपियों को और श्रीमती राधा रानी को सेवा करने में आनंद प्राप्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जो शिक्षाएं हैं उनको संक्षिप्त रूप में 8 श्लोकों में बताया है, श्री शिष्टाष्टकम, जिसका हम प्रतिदिन पाठ करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाहि अन्य, है ना। भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन उनका जो हृदय है वो श्रीमती राधा रानी का है ना। श्रीमती राधा रानी का हृदय लेके आए हैं। वो जानना चाहते हैं कि जो भगवान की सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं श्रीमती राधा रानी, उनका भगवान के प्रति क्या सेवा भाव है, क्या आकर्षण है। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में ये 8 श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये जो अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक में बताया गया है कि श्रीमती राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्या भाव है ना। तो आज राधाष्टमी महोत्सव है और इस राधाष्टमी महोत्सव में कई बार हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं और कुछ लीलाओं पे भी चर्चा करते हैं और राधा कृष्ण की क्या लीलाएं हुई हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक में बहुत विस्तार से राधा कृष्ण की लीलाएं और गोपियों की लीलाएं हैं उसके बारे में वर्णन किया है। तो आज हम इस लीलाओं पर चर्चा न करके लीलाओं की जो आंतरिक भावना है, जो गोपियों का भाव है, इसको हम गोपी भाव या श्रीमती राधा रानी का भाव, उसके ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये विषय बहुत 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 उन्नत है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी गटर में है और गटर से वो ऊपर चंद्रमा को देखने का प्रयास कर रहा है, तारों को देखने का प्रयास कर रहा है। तो हालांकि स्थिति बहुत निम्न है, हम अपने अनर्थों से जूझ रहे हैं, लेकिन ये जो राधा कृष्ण का प्रेम है, जो गोपियों का भाव है, वो प्रयोजन है। जो भक्ति में 3 चीज़ें हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध, जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, उस संबंध के आधार पर क्रिया करना, वो है अभिधेय। और जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो सेवा करने के पश्चात कहाँ पहुँचेंगे, वो है प्रयोजन, गोल। तो चैतन्य महाप्रभु अपने ये जो श्लोक है उसमें समझा रहे हैं कि क्या हमारा प्रयोजन है ना। प्रेमा पुमर्थो महान, है ना, कि हमारा जो लक्ष्य है वो कृष्ण प्रेम है। लेकिन उस कृष्ण प्रेम की प्रकृति क्या है, वो कृष्ण प्रेम किस नेचर का होता है। अगर किसी के अंदर वो कृष्ण प्रेम आता है तो उसका क्या मनोवृत्ति होती है, उसका क्या व्यवहार होता है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम बहुत सारी जैसे प्रभुपाद जी की शिष्यों ने अलग अलग पेंटिंग्स बनाई हैं, कृष्णा आर्ट्स, है ना। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये आध्यात्मिक जगत के क्या है, झरोके हैं, खिड़कियां हैं, इसके माध्यम से हम आध्यात्मिक जगत को हम देख सकते हैं। तो उसमें राधा कृष्ण की बहुत सारी ऐसे पेंटिंग्स हैं, गोपियां एक साथ में हैं, है ना। भगवान नाव पर बैठे हुए हैं और गोपियां, कोई गोपी ना जो भगवान के लिए हारमोनियम बजा रहे हैं, कोई मृदंग बजा रहे हैं,
है ना, कोई नाव को चला रहे हैं, कोई चामर डुला रहे हैं, कोई पंखा चला रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो गोपियाँ हैं भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो इनकी जो आंतरिक भावना है वो चैतन्य महाप्रभु ने इस संसार में हम सबके सामने प्रकट किया है। तो ये शिष्टाष्टकम का अंतिम श्लोक है। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनाम मर्मताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणास्तु स एव नापरा। तो ये श्लोक श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम, कि आप मेरा आलिंगन करें, है ना, पादरताम पिनष्टु माम, या मैं आपके शरण में आऊँ तो आप मुझे पैरों तले कुचल दें, है ना। अदर्शना मर्मताम करोतु वा, या मेरे सामने आए नहीं, है ना, मुझे दर्शन ही ना दे। यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणास्तु स एव नापरा। तो आप कैसे भी करें, है ना, या आप मुझे आलिंगन करें, या मुझे पैरों तले रोन दें, या मेरे सामने आए नहीं, मुझे दर्शन ना दे, फिर भी क्या है, आप मेरे प्राण नाथ, है ना। तो ये जो भक्ति की सबसे परम सीमा है, सबसे उच्च सबसे हाईएस्ट लिमिट है ना, जिसको ये जो हमने अभी श्लोक पढ़ा है उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि जो भक्त हैं, जो गोपियां हैं, और गोपियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ गोपी जो श्रीमती राधा रानी है, उनका भाव ये है कि मुझे अपने सुख और दुख की चिंता नहीं है ना। मेरा जो लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य क्या है कि कृष्ण जो है वो प्रसन्न हो, कृष्ण है जो सुखी हो। और अगर कृष्ण की सेवा करते समय मुझे कुछ दुख आ रहा है तो भी मैं उसको लेने को तैयार हूँ, और भगवान को मुझे दुख देने में आनंद आ रहा है तो वो भी मैं लेने को तैयार हूँ। और अगर भगवान को मुझे दुख देने में आनंद आ रहा है तो वो मेरा दुख क्या हो जाएगा, परम सुख हो जाएगा, है ना। ना गणी आपन दुख सवे वांछी तार सुख, कि मुझे अपने सुख दुख की परवाह नहीं है। सवे वांछी तार सुख, कि केवल तार सुख हमारा तात्पर्य, कि केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सेवा करना, यही मेरे जीवन का वो तात्पर्य है ना। और मेरा जीवन किस लिए बना है, केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बना हुआ है, सुख के लिए बना हुआ है ना। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे वाली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, कि स्वयं की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना वो क्या है, काम है। और कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना वो क्या है, प्रेम है। तो जिस तरह से एक लोहा है और सोना है, तो दोनों ही धातु हैं, लेकिन काम कैसा है, एक लोहे के समान है, और प्रेम कैसा है, एक सोने के समान। उसी तरह से एक दूध है और एक दूध जैसा दिखने वाला कुछ सफ़ेद तरल पदार्थ है, चूना है। तो दोनों देखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन जो प्रेम है वो एक शुद्ध दूध जैसा है, और काम कैसा है, एक अशुद्ध जो चूने का पानी जैसा है। तो दोनों देखने में एक जैसे प्रतीत हो सकते हैं। फिर यहाँ आगे बता रहे हैं, मोरे यदि दिया दुख तार हईल महासुख, अगर मुझे दुख देकर बहुत सुख मिल रहा है, भगवान को मेरे जीवन में दुख देकर मुझे बहुत सुख मिल रहा है, से ही दुख मोर सुख भरे, तो यही मेरा दुख क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा सुख हो जाएगा, है ना। तुम्हार सेवाए दुख होए जत, से ही तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद, नासे अविद्या दुख। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, तुम्हार सेवाए दुख होए जत, कि आपकी सेवा करते समय जो भी दुख है, से ही तो परम सुख, सेवा करते समय जो दुख है वो क्या है, से ही तो परम सुख, वो मेरा सबसे परम सुख है। सेवा सुख दुख परम संपद, और सेवा करते समय जो मुझे सुख प्राप्त होता है, या सेवा करते समय जो मुझे कठिनाई अनुभव होती है, एपरेंट ऊपरी तौर से एक दुख लगता है, वो क्या है, सेवा सुख दुख परम संपद, वो मेरा सबसे बड़ी संपत्ति है।
वो संपत्ति से क्या होगा? नाश है अविद्या दुख, उससे मेरा अविद्या रूपी जो दुख है वो चला जाएगा, है ना। तो ये इस श्लोक को, जो 8वां श्लोक है, उसको और विस्तार से यहाँ चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कैसे इस श्लोक में अलग और अधिक गहराई है। एक एक श्लोक में कितनी गहराई है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर राधा रानी बोल रही हैं कि आमी कृष्ण पद दासी तेहो रस सुख राशि, है ना, कि मैं कृष्ण दासी हूँ और भगवान क्या है? रस और सुख के आगार हैं। आलिंगिया करे आत्मसात, और मुझे वो गले लगाकर आलिंगन करके मुझे आत्मसात करते हैं। किवा ने दे दर्शन जानेर मोर तनुमन, है ना, और कभी कभी मुझे दर्शन न देकर, मेरे सामने ना आकर मेरे मन को और मेरे हृदय को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। तेहो मोरे तबु तेहो मोर प्राणनाथ, तब भी वो मेरे क्या है? प्राणनाथ, है ना। तो भगवान के निकट जाना या भगवान के दर्शन करना, उससे महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा करना। ये यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं कि भगवान के फिजिकली नज़दीक होना, भगवान के दर्शन करना, वो आवश्यक है, वो भी भक्ति के अंग है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण क्या है? भगवान की सेवा करना, है ना। तो जैसे कि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं कि भगवान का दर्शन करने का प्रयास न करो, ऐसा करो, ऐसा कार्य करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान तुम्हें देखना चाहें, है ना, भगवान देख के प्रसन्न हो, है ना। जैसे कि बहुत समय पहले एक मूवी आई थी जेम्स बॉन्ड की, तो उस मूवी का नाम था फॉर योर आइज़ ओनली, है ना। तो भगवान हमारी सेवा से क्या हो? प्रसन्न हो। भगवान हमारी सेवा सेवा को देखकर हमारा प्रसन्नता अनुभव करें, हमें देखना चाहें। तो हमें सेवा करते समय क्या आनंद आ रहा है वो इतना मैटर नहीं करता है, हमारा सुख दुख वो मैटर नहीं करता। ये यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का भाव यहाँ पर बता रहे हैं। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं सुख सखी है सुन मोर मनेर निश्चय, कि वो श्रीमती राधा रानी एक दूसरी सखी से बोल रही है कि मेरा मन का निश्चय सुनो, मेरा क्या डिटर्मिनेशन है वो सुनो। क्या है डिटर्मिनेशन? किवा अनुराग करें किवा दुख दिया मोरे, कभी मुझसे अनुराग करते हैं और कभी मुझे दुख देते हैं, कभी मुझे पास में रखते हैं, कभी मुझे दूर कर देते हैं। मोर प्राणेश्वर कृष्ण अन्य नाय, तो चाहे मुझे अनुराग करते हैं चाहे मुझे दुख देते हैं, फिर भी वो मेरे प्राणेश्वर हैं, है ना, और उनके अलावा और कोई नहीं है ना। मोरे प्राणेश्वर कृष्ण अन्य नाय, कृष्ण के अलावा मेरे कोई और प्राणेश्वर नहीं है। तो ये भाव है, और यह व्यक्तिगत जीवन में हम देख सकते हैं कि हम क्या धीरे धीरे इस स्तर पर आ पा रहे हैं कि हम कृष्ण भक्ति में आए हैं, कृष्ण भावनामृत में आए हैं, केवल और केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें कोई भी कार्य करना पड़े, चाहे हमें आगे रहना पड़े, चाहे पीछे रहना पड़े, चाहे हमें सुनना पड़े, चाहे हमें दुख आए, कैसी भी स्थिति आए, लेकिन केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, गुरु की जो गुरु हैं उनकी प्रसन्नता के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कृष्ण प्रेम का उदय हो रहा है, कुछ कुछ कृष्ण प्रेम आ रहा है। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं कि कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं लेकिन साथ में अपना भी सुख चाहते हैं, कि भगवान की प्रसन्नता तो है, भगवान की सेवा मैं करूँगा, लेकिन भगवान की सेवा कब तक करूँगा? जब तक मैं आराम से रहूँगा। भगवान की सेवा कब तक करूँगा? जब तक मुझे सुख मिलता रहेगा। और जैसे ही मुझे सुख मिलना बंद हो जाएगा, या मेरे सुख में थोड़ा इंटरफियरेंस आएगा, कोई बीच में आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? फिर मेरे लिए जो प्राथमिकता है वो है सेवा करके मुझे सुख मिलना चाहिए। मेरी प्राथमिकता ये नहीं है कि मैं सेवा करता रहूं। मेरी प्राथमिकता है मेरा खुद का सुख। तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं।
और दूसरा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्राकृत सहजिया क्या होते हैं, उनका तो मुख्य लक्ष्य ही खुद का सुख होता है। वो कृष्ण के कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे हैं, धाम जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है, खुद को सुख मिल रहा है ना। तो ना हमें कृष्ण के सेवा करते समय सुख की आकांक्षा होना चाहिए, या अपने सुख के लिए हमें भक्ति में आना चाहिए। वो एक प्रारंभिक धरातल हो सकता है, एक प्रारंभिक अवस्था हो सकती है ना। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा भरतर्षभ। कि कोई दुख की वजह से आता है ना, कुछ क्लेश है या धन की वजह से आता है, लेकिन वो बहुत ही प्राथमिक स्तर है ना। फिर आगे श्रीमती राधा रानी यहाँ बोलते हैं, छाड़ी अन्य नारीगण मोर बस तनु मन मोर सौभाग्य प्रकट करे। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे क्रीड़ा करते हैं। क्या क्रीड़ा करते हैं कि अन्य जो गोपियाँ होती हैं उनको वो छोड़ देते हैं और श्रीमती राधा रानी के साथ में होते हैं। अन्य गोपियों को छोड़ दिया और श्रीमती राधा रानी के साथ में वो ता सवार दे पीड़ा आमा सने करे कीड़ा से ही नारीगण दिखा। और बाकी गोपियों को क्या दिखा रहे हैं कि देखो मैं जो राधा रानी है उनके साथ में हूँ, और अन्य को क्या हो रहा है। ऐसा भौतिक जगत में क्या होता है, एनवियसनेस होती है, द्वेष होता है। अगर किसी को फेवर किया जाता है तो अन्य लोग क्या सोचते हैं कि मुझे फेवर क्यों नहीं मिला, है ना, मुझे क्यों नहीं पूछा गया, मेरा नाम क्यों नहीं आया, है ना। तो आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में एक जो अंतर है, एक जो बहुत ही आधारभूत अंतर है, वो क्या है, आध्यात्मिक जगत में किसी भी तरह का द्वेष नहीं है। और यहाँ क्या है, भौतिक जगत में क्या है, लोगों में कूट कूट कर द्वेष भरा हुआ है ना। तो आध्यात्मिक जगत क्या है, निर्मत्सर, धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत सराणाम सता। कि इस भागवतम को कौन समझ सकता है, ये भागवतम को कौन पढ़ पाएगा, कौन रेलिश कर पाएगा, जो निर्मत्सर है, जो पूरी तरह से द्वेष से निकल चुका है ना। निर्मत्सर और मत्सरता क्या होती है, दूसरे का जो सुख होता है वो उसको सहन नहीं कर पाना, है ना। दूसरे का उत्कर्ष असहनीय हो जाए, वो होता है द्वेष। तो एक बार जर्मनी भाषा में भक्ति रसामृत सिंधु प्रकाशित हुई। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो प्रभुपाद जी के पास में भक्ति रसामृत सिंधु लाते हैं और प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु का प्रिंटिंग देख रहे होते हैं। तो एक उसमें पिक्चर बना हुआ था कि सारी गोपियाँ जो हैं श्रीमती राधा रानी को आगे कर रहे हैं, है ना, ऐसे आगे कर रहे हैं कि आप आगे जाइए, है ना, बाकी सब पीछे हैं और राधा रानी को आगे कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी वो पिक्चर देखते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ ये है आध्यात्मिक जगत, कि यहाँ पर सबको पता है सबसे बेस्ट तरीके से भगवान की सेवा कौन कर सकते हैं, श्रीमती राधा रानी। तो सारी गोपियाँ मिलकर क्या कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी को आगे कर रहे हैं, है ना। वहाँ पर ऐसा द्वेष नहीं है कि मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। सबकी मनोवृत्ति क्या है कि कृष्ण की सेवा सबसे अच्छे कैसे होगी, और इस कार्य के लिए कृष्ण की सेवा करने के लिए सबसे श्रेष्ठ कौन है, श्रीमती राधा रानी। इसीलिए सब उनको आगे कर रहे हैं, है ना। भौतिक जगत में क्या होता है कि हम भगवान की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या आ जाता है, वो द्वेष की भावना आ जाती है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है ना, कोई अच्छे से सेवा कर रहा है, कोई हमसे आगे निकल रहा है, तो हमारे अंदर क्या आता है, वो द्वेष आ जाता है, मत्सरता आ जाती है ना। और मत्सरता कब आती है, जब तुलना होना चालू हो जाती है ना। लगभग बराबर या बराबर के जो भक्त होते हैं तो उनमें ये द्वेष की भावना और अधिक बाहर निकल के आती है ना। तो वो द्वेष की भावना क्यों आ रही है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तव में हमें कृष्ण से द्वेष है, इसीलिए अन्य लोगों से द्वेष है। अगर हम उसको दूसरी तरफ से देखें, अगर हम किसी से द्वेष कर रहे हैं मतलब हम कृष्ण से द्वेष कर रहे हैं, है ना। अगर हम किसी जीव से द्वेष कर रहे हैं इसका मतलब हम कृष्ण से द्वेष कर रहे हैं। तो
आध्यात्मिक जगत में क्या है, सब एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना। आप जो भगवान कृष्ण के लिए सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है, वो उनको आगे करते हैं। फिर यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कीवा तेहो लंपट सट धृष्ट सकपट अन्य नारी गण करी साथ मोरे दिते मन पीड़ा मोरे आगे करे कीड़ा तबु तेहो मोर प्राणनाथ। तो बता रहे हैं कि कभी कभी कृष्ण क्या करते हैं कि उनका जो स्वभाव है सट, है ना, लंपट, है ना, वो क्या करते हैं कि राधा रानी को छोड़कर अन्य स्त्रियों के पास चले जाते हैं और अन्य स्त्रियों के पास जाकर उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। और उनके साथ क्रीड़ा कैसे करते हैं, राधा रानी के सामने करते हैं, है ना। राधा रानी है और अन्य गोपियां हैं और उन्हीं के साथ वो, उन्हीं के सामने वो क्रीड़ा कर रहे हैं। मोरे दीते मना पीड़ा, है ना, कि मुझे कष्ट हो, पीड़ा हो मन में, ऐसे करते हैं। मोरे आगे करे क्रीड़ा तबु तेहो मोर प्राणनाथ, और तब भी मेरे क्या है वो प्राणनाथ, है ना। उसी के आगे जो अभी हमने श्लोक पढ़ा ये, तब ये श्लोक यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में आता है। फिर और एक स्तर और आगे बता रहे हैं। पहला स्तर क्या है कि केवल भगवान के सुख के लिए प्रयास करना। अगला स्तर क्या है, भगवान को सुख देते समय अगर दुख भी आ रहा है तो भी सहन करते जाना। तीसरा स्तर क्या है कि भगवान अगर दुख दें और उसमें भगवान को आनंद आ रहा है तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ बता रहे हैं, राधा रानी बोल रही हैं, जे नारीर वांछे कृष्ण तारे रूपे सतृष्ण तारे ना पाना होए दुखी। अगर श्री कृष्ण किसी गोपी को चाहते हैं और गोपी जो है वहाँ पर उपस्थित नहीं है और कृष्ण क्या है, बहुत दुखी हैं कि वो गोपी यहाँ पर क्यों नहीं है। मुई तार पाए पड़ी लाना जाओ हाथे धरी। तो राधा रानी क्या बोल रही हैं कि मैं उस गोपिका के घर जाऊंगी, उसके पैर पड़ूंगी, उसके हाथ जोड़ूंगी और उसको साथ में लेके आऊँगी। कीड़ा कराना तारे करो सुखी, कि साथ में लेके क्या करूँगी कि कृष्ण आपको चाहते हैं, क्रीड़ा करना चाहते हैं, आप आइए। तो बिल्कुल भी द्वेष की भावना बिल्कुल भी नहीं है ना। ये राधा रानी का भाव। अगर किसी गोपी को बुला के कृष्ण के पास भी लाना पड़े उसके लिए भी तैयार है। ये मैटर नहीं करता है कि भगवान मुझसे खुश होंगे, उनसे खुश होंगे। मैटर करता है भगवान किससे सेवा लेना चाहते हैं, भगवान किसी की सेवा से प्रसन्न है, तो उनको हमें क्या करना है, उनके हमें सहायक बनना है। मैं करके दिखाऊंगा, है ना, मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा, ये टेंडेंसी नहीं है ना। भगवान जिन भक्त की सेवा से प्रसन्न है उनको हमें सहायक बनने का प्रयास करना है। फिर यहाँ एक स्तर और आगे है। जे गोपी मोरे करे द्वेष कृष्ण करे संतोष कृष्ण जारे तारे अभिलाष। कि अगर कोई गोपिका है जो मुझसे बहुत द्वेष करती है ना, मुझसे बहुत द्वेष करती है, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करती है ना, मुझसे नहीं बनती है लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करती है। कृष्ण जारे तारे अभिलाष मुई तारे घर जाना तारे से वो दासी हना तबे मोर सुखेर उल्लास। तो क्या बोल रहे हैं राधा रानी कि अगर किसी गोपिका का मुझसे द्वेष है लेकिन वो कृष्ण को प्रसन्न कर रही है तो मैं उसके घर जाकर उनकी दासी बन जाऊंगी, उनकी सेवा करूंगी और उनको लेके कृष्ण के पास लाऊंगी। तो ये है गोपी भाव, ये है राधा रानी का भाव, है ना। तो हम जब देखते हैं कभी कभी भक्त समाज में ऐसा होता है कि आपस में किसी कारणवश बन नहीं पाता है, मतभेद हो जाते हैं, है ना, अहंकार, मिथ्या अहंकार के कारण समस्या आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, सेवा को छोड़ देते हैं, है ना, या चले वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, राधा रानी क्या बोल रही है कि अगर मुझसे द्वेष भी है लेकिन वो अच्छी सेवा कर रही है, वो अच्छा सेवा कर रहा है, तो उसका मैं दास बन जाऊँ, उसकी मैं दासी बन जाऊँगी और उसकी दासी बन के उसकी सेवा करूँगी। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को प्रसन्न कर रही है।
तो इसमें किंचित मात्र भी, थोड़ा भी क्या है, द्वेष की भावना नहीं है। अगर जितना मात्रा में हम इस द्वेष भावना से मुक्त हो पाएंगे, उतना मात्रा में हम श्रीमती राधा रानी को समझ पाएंगे, उनके भाव को समझ पाएंगे। कई बार कई लोग बोलते हैं कि इस्कॉन में रसिक भक्त नहीं है ना। रसिक जो रस में डूबे हुए हैं, रस में बात करते हैं। जो भक्ति रसा में सिंधु क्या है, वो तो प्रारंभिक है। उज्ज्वल नीलामणि, ललित माधव, विदग्ध माधव, वो पढ़ना चाहिए। और कई बार वो वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में बहुत सारे मंदिर हैं, मठ हैं, वहाँ पे कुछ पुस्तकें लेके आते हैं और फिर राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं को पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद कुछ अगर प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनते हैं या बुक्स पढ़ते हैं तो उनको लगता है ये तो बहुत ही आधारभूत है, ये तो बहुत ही बेसिक है, इसको क्या बार बार पढ़ना। भगवत गीता तो ज्ञानियों के लिए है ना। इस्कॉन में तो सब रूखे सूखे भक्त हैं, सब ज्ञान, आत्मा शरीर, उसी की बात चलती है। अनर्थों से निकलना है ना, काम क्रोध से निकलना है, हमें तो राधा कृष्ण की लीलाओं की बात करना। तो राधा कृष्ण की लीलाओं की केवल बात करने से या राधा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करने से हम अनर्थों से मुक्त नहीं हो जाएंगे, है ना। अगर हम बीमार हैं, अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, तो सबसे पहले उसका उत्तरदायित्व होगा कि उस बीमारी से कैसे निकला जाए, तब वो स्वस्थ होकर एक आम आदमी रहकर सामान्य क्रियाओं को कर पाएगा। तो उसी तरह से जो राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, उसका सार को समझना, उसके एसेंस को समझना है कि वहाँ पर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर भी भोग की इच्छा नहीं है, वहाँ पर द्वेष नहीं है, तब हम राधा कृष्ण के प्रेम को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु एक उदाहरण दे रहे हैं कि ये कि कैसे अगर द्वेष भी है तो उनकी सेवा करना और उनकी सेवा करके उनको कृष्ण के पास लेके आना। तो कुष्ठ विप्रे रमणी एक उदाहरण दे रहे हैं। कुष्ठ विप्रे रमणी पतिव्रता शिरोमणि, पति लागी कैला वैश्यार सेवा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं कि एक कुष्ठ का रोगी था, है ना, हाथ पैर पूरे गले हुए थे, पूरा बीमार था वो, है ना। और उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही पतिव्रता शिरोमणि, है ना, पतिव्रता शिरोमणि, है ना। तो जो पति होता है वो उनकी इच्छा होती है ना, कि मुझे वैश्या का संग करना, है ना। तो वो जो पतिव्रता स्त्री होती है वो क्या करती है, वैश्या के पास में जाती है, वैश्या की सेविका बन जाती है और वैश्या की सेविका बनने के पश्चात वैश्या को लेके आती है। तो ये जो घटना है एक पुराण में बताया गया है। तो जब वो इस तरह से देखते हैं कि इतनी उच्च स्तर की पतिव्रता का स्तर है, तो जो तीनों देवता होते हैं वो उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। उससे पहले एक घटना और आती है कि जब स्त्री वो वापस आ रही होती है, पहले तो उनके जो पति होते हैं वो कुष्ठ के रोग से मुक्त हो जाते हैं, और दूसरी घटना क्या होती है कि वो स्त्री जब वापस आ रही होती है तो गलती से मार्कंडेय ऋषि को क्या कर देती है, स्पर्श कर देती है। तो मार्कंडेय ऋषि क्या होते हैं, उनको श्राप दे देते हैं कि अगले दिन क्या होगा, तुम्हारा पति जो है सूर्योदय नहीं देख पाएगा। तो जो पतिव्रता जो स्त्री होती हैं वो अपने पतिव्रता के प्रभाव से बोलती हैं कि मेरे पति की मृत्यु नहीं होगी, सूर्य को मैं रोक दूंगी। तो ऐसा होता है कि वो सूर्य को भी रोक देती है, और बाद में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शिव जी वहाँ पर आते हैं और उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु उदाहरण बता रहे हैं कि इसको कि किस तरह से भगवान की सेवा करने के लिए किस स्तर का हमें त्याग करने की आवश्यकता है, किस स्तर का हमें अपने खुद का स्वार्थ, अपने अच्छा बुरा उसको साइड में रखकर, उसको निकाल कर भगवान कृष्ण के लिए क्या आवश्यकता है वो करने के लिए हमें तैयार होना। तो यहाँ आगे बता रहे हैं, कांता सेवा सुखपूर सगमे हईते सुमधुर ताते साक्षी लक्ष्मी ठाकुरानी। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कांता सेवा सुखपूर सगमे हईते सुमधुर, कि नारायण और कृष्ण के पास में रहना
उससे श्रेष्ठ क्या है? जो नारायण है और कृष्ण की सेवा करना। और उसकी उदाहरण कौन है? लक्ष्मी ठाकुरानी। तो लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर रहती हैं। लेकिन लक्ष्मी जी भी क्या है? भगवान के वक्ष स्थल को छोड़कर भगवान का पाद सेवनम करना चाहती हैं, उनकी सेवा करना चाहती हैं। तो ब्रजेर विशुद्ध प्रेम जैन जामु नद हेम, आत्म सिखेर जहाँ नहीं गंध, जहाँ खुद के सुख की कुछ गंध मात्र भी नहीं है, थोड़ा भी लेश मात्र भी, थोड़ा स्मेल भी नहीं है कि कहीं ना कहीं वो आत्म सुख की इच्छा है वहाँ पर। ये है ब्रज का प्रेम। तो वास्तव में अगर ब्रजवासी बनना चाहते हैं, है ना, कई लोग वृंदावन जाते हैं और वैराग्य महल में रहते हैं, तपोभूमि है और तपोभूमि में एसी लगा हुआ है, स्विमिंग पूल है ना, और 3 BHK फ्लैट है, सब कुछ सुविधाएं हैं। उस तपोभूमि में जाके क्या कौन सी तपस्या करने वाले हैं, है ना। तो वास्तव में अगर ब्रजवासी बनना है तो जो वास्तविक ब्रजवासी हैं, है ना, शिला प्रभुपाद हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, वो क्या शिक्षाएं दे रहे हैं उनका अनुगमन करना, उनके रास्ते पर। एक ब्रज का मतलब क्या होता है? फॉलो, है ना, फॉलो करना, अनुगामी बनना। तो जब हम उनके अनुगामी बनेंगे तब वास्तव में वो ब्रजवास होगा। नहीं तो ब्रजवास कैसा हो जाएगा? वो एक बाहरी रूप से ब्रजवास होगा, है ना, उस सही सेंस में ब्रजवास नहीं होगा। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हम सोचते हैं कि बहुत उच्च विषय राधा कृष्ण की लीलाएं, है ना, रस शास्त्र और गोपियाँ क्या लीलाएं कर रहे हैं, उनको पढ़ने से पहले, उनको जानने से पहले उनका भाव क्या है वो समझें, है ना। तो वास्तव जैसे हम देखते हैं कि ये माधुर्य रस है, राधा कृष्ण की लीलाएं क्या है? वो माधुर्य रस है। तो माधुर्य का एसेंस क्या है ना, माधुर्य का एसेंस क्या है? माधुर्य का एसेंस है सेक्रीफाइस। हर चीज कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, हर चीज कृष्ण के लिए, हर कार्य, हर विचार, हर चीज़ कृष्ण के लिए। तो जैसे कि हमने चर्चा किया कि बहुत सारे ऐसे बाबा जी अलग अलग भक्त वृंदावन में या वृंदावन के आसपास के एरिया में मिलेंगे जो राधा कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा करेंगे और गोपियों के बारे में बताएंगे, लेकिन उसको स्वयं के जीवन में आत्मसात करना और उसके सार को पूरे संसार को दिखाना, वो शिला प्रभुपाद जी ने किया। उस माधुर्य का एसेंस है सेक्रीफाइस, त्याग। और शिला प्रभुपाद जी ने जो त्याग किया है, शिला प्रभुपाद जी ने सेवा किया है, वो सभी जो कथा कथित संत सबको एक साथ मिलाएं तो शिला प्रभुपाद जी के पैर की धूलि का एक कण के बराबर भी वो नहीं होंगे जो शिला प्रभुपाद जी ने किया है। तो राधा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा तो हो सकती है, रोना आ सकता है, एक्साइटमेंट हो सकता है ना, लेकिन व्यवहारिक जीवन में आप क्या कर रहे हैं, है ना। व्यवहारिक जीवन में आप भगवान कृष्ण के लिए कितनी सेवा कर रहे हैं, कितना आप टाइम निकाल रहे हैं, कितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना आप अपने फॉल्स ईगो को साइड में रखे हुए हैं, कितना आप द्वेष की प्रवृत्ति से बाहर निकले हैं, तब वो कहलाएगा। और क्या हम समझ रहे हैं कि कृष्ण मेरे जीवन में ये चाहते हैं, गुरु मेरे जीवन में ये चाहते हैं, मेरे लिए हम सोचते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, लेकिन गुरु मेरे जीवन में क्या चाहते हैं, शिला प्रभुपाद जी कैसे चाहते हैं कि मेरा जीवन कैसा हो। तो ये अगर हम सोचना चालू करेंगे तब हम कुछ गोपी भाव या उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। तो और माधुर्य अगर हम एक दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो माधुर्य से एक और ऊपर स्तर क्या है, औदार्य। उस माधुर्य को बांटना, उस माधुर्य को देना जो चैतन्य महाप्रभु लेके आए हैं, है ना। स्वयं के लिए, स्वयं की भक्ति के लिए सब करते ही हैं, लेकिन जो भक्ति मिली है दूसरे वैष्णवों से, जो गुरु के माध्यम से, उसको दूसरों को बांटना, वो औदार्य। तो एक मॉर्निंग वॉक है 1975 का, उसमें शिला प्रभुपाद जी अपने मॉर्निंग वॉक में जाते हैं और शिला प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं
वो कुछ आपस में बात कर रहे हैं और प्रभुपाद जी से कुछ पूछ रहे हैं, राधा रानी के बारे में पूछ रहे हैं, गोपियों के बारे में पूछ रहे हैं। तो जब वो ऐसा पूछते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी थोड़े से ऐसे खिन्न होते हैं, थोड़ा सा ऐसा व्यक्त करते हैं, ये मत पूछो, है ना, इतना प्रसन्न नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी उसको विस्तार से बताना नहीं चाहते, है ना। और जो शिष्यगण हैं वो आपस में इस तरह से बातचीत कर रहे हैं। तो उनमें से एक शिष्य होते हैं जिनका नाम था सुभाष प्रभु। तो सुभाष प्रभु वो भी उस मॉर्निंग वॉक में साथ में थे और वो कुछ बोलना चाहते थे प्रभुपाद जी को कि मैंने क्या किया। तो वो थोड़ा डरे हुए थे और मॉर्निंग वॉक पूरी होने वाली थी। वो डरे हुए और हृदय की धड़कन बढ़ गई और प्रभुपाद जी के सामने जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभुपाद, मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक नगर का बताया, वहाँ पर मैंने पूरे समर में पुस्तक वितरण किया, है ना, और मैं ऐसे ही पुस्तक वितरण करते रहना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, कृपा दीजिए। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये मेरा वास्तविक शिष्य है। क्यों? क्योंकि ये गुरु की इच्छा को जान रहा है, गुरु क्या चाहते हैं वो जान रहा है और उसके अनुसार उसको वो क्रियान्वयन कर रहे हैं। तो ये मेरा वास्तव में शिष्य है। तो ऐसे प्रभुपाद जी के समय पे भी गोपी भाव क्लब चालू हो गया था, है ना। उस गोपी भाव क्लब में लोग अलग अलग ऐसी हायर टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, है ना। सब ऐसे विचार कर रहे थे कि मेरा धाम, भगवत धाम में मेरा क्या रूप है, मैं गाय हूँ, मैं मोर हूँ, मैं पेड़ हूँ, ऐसे चर्चा कर रहे। तो प्रभुपाद जी ने उसको पूरा बंद करा दिया, है ना, कि नॉनसेंस है ये सहजीय भाव है कि भक्ति की उच्च अवस्थाओं को क्या कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, है ना। बाहरी रूप से नकल करने का प्रयास कर रहे हैं और आंतरिक रूप से क्या हुआ है, सब कुछ द्वेष भरा हुआ। तो जैसे हम देखते हैं तो जैसे मायापुर जाते हैं, है ना, तो मायापुर में राधा माधव अष्ट सखी हैं। तो जब हम जाते हैं सामने तो एकदम से, है ना, ऐसा लगता है कि किसी दूसरे जगत में आ गए, आध्यात्मिक जगत में आ गए, और वहाँ से हटने का मन नहीं करता है। इतना सुंदर श्रृंगार है, अलंकार है, पुष्पमाला है, स्वच्छता है, भक्त हैं, है ना। तो राधा माधव अष्ट सखी को देखकर वहीं स्तब्ध हो जाते हैं। कई भक्तों के साथ ऐसा होता है। तो अगर हम देखें तो जैसे अष्ट गोपियाँ हैं, अष्ट सखियाँ हैं, तो एक गोपिका है जो वाद्य यंत्र बजाने में बहुत दक्ष हैं, एक गोपिका है जो पाकशाला में बहुत दक्ष हैं, है ना, एक गोपिका है जो पेंटिंग करने में बहुत दक्ष हैं, एक गोपिका है वो नेगोशिएशन करती है, राधा और कृष्ण में नेगोशिएशन करती है, अगर झगड़ा हो गया तो उसको कैसे सुलझाना है। एक गोपिका है जो राधा कृष्ण कैसे मिलेंगे अलग अलग स्थान पे वो करते हैं। तो आठों अभी साथ में है ना, और अलग अलग क्षेत्र में वो एक्सपर्ट हैं, है ना। लेकिन ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं भगवान कृष्ण के पास में क्यों नहीं हूँ, राधा रानी पास में क्यों है, या राधा रानी के पास में ललिता सखी क्यों है, विशाखा सखी क्यों है, मैं पास में क्यों नहीं हूँ। जो जिस सेवा को कर रहा है उस सेवा से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, वहाँ पर ऐसे कोई कंपटीशन नहीं है। हालांकि प्रभुपाद जी के बोलते हैं कि भक्तों के बीच में कंपटीशन होता है, वो किसका कंपटीशन होता है कि भगवान कृष्ण को कैसे और आनंद दिया जाए, कैसे और अच्छे से सेवा किया जाए। उस कंपटीशन में द्वेष की भावना नहीं होती, उस कंपटीशन में खींचातान की भावना नहीं होती। तो 8 गोपियाँ वहाँ पे खड़े हुए हैं और ऐसा नहीं है कि एक गोपी नहीं, मैं इनको हटा के कृष्ण के पास मैं खड़े हो जाऊँ, है ना। तो पूरी तरह से द्वेष से रहित, है ना। तो महाराज एक परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बोलते हैं कि हमारा एक सबसे एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत ही महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट है कि हमें द्वेष रहित वातावरण को क्रिएट करना है ना। हमारे भक्त समाज में द्वेष की भावना ना हो, ऐसा भक्त समाज को क्रिएट करना, ये क्या है, बहुत ही बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट। क्योंकि साथ में तो आ जाते हैं, साथ में सेवा तो करते हैं, लेकिन इस भावना से, द्वेष की भावना से मुक्त होना वो बहुत मुश्किल होता है ना। तो कुछ और हम इसमें देखेंगे।
यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का एक पत्र है। प्रभुपाद जी के शिष्य हैं माधवानंद प्रभु। तो प्रभुपाद जी इनको पत्र लिख रहे हैं, है ना। तो जो माधवानंद प्रभु हैं वो किसी कारणवश एक दूसरे भक्त हैं, उनका आलोचना कर रहे हैं, है ना, उनको कुछ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उनको समझा रहे हैं कि आपको ये जो भक्त हैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे पास जो भी भगवान की सेवा करने की जो भी हमारी दक्षता होती है, जो भी टैलेंट होता है, उसको हमें भगवान की सेवा में उपयोग करना है दूसरों के प्रति द्वेष किए बिना। वी शुड यूटिलाइज अवर टैलेंट्स विदाउट बीइंग एनवियस ऑफ अदर्स। यू शुड डू योर बेस्ट बट यू शुड नॉट बी एनवियस ऑफ अदर्स। आपको अपना बेस्ट करना है लेकिन आपको द्वेष नहीं करना है। इन मटेरियल लाइफ देयर इज सिंपली एनवी ऑफ अदर्स प्रोग्रेस। भौतिक जीवन में क्या होता है, कोई आगे बढ़ता है तो द्वेष की भावना आ जाती है। बट इन स्पिरिचुअल लाइफ वन इनकरेजेस अनदर। ओ यू आर डूइंग वेरी नाइस, दैट इज़ राधा रानी। तो ये राधा रानी है। ओ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। सी सेज ओ हियर इज़ ए वेरी नाइस डिवोटी, प्लीज़ कृष्णा यू एक्सेप्ट हिम, है ना, ये बहुत अच्छा भक्त है, आप इनको लीजिए, इनको आप स्वीकार कीजिए, है ना। फिर प्रभुपाद जी के सामने एक पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर की पुस्तक प्रेजेंट की गई और उसमें एक ऐसे फ़ोटो बना हुआ था, ये जो बना हुआ है यहाँ पर गोपीनाथ, कि भगवान नाव में बैठे हुए हैं, सारी गोपियाँ नाव में बैठी हुई हैं, सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं और श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ में। तो प्रभुपाद बोलते हैं वोमेन आर स्पेशली एनवियस बट हेयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड द प्रिंसिपल इज सेवा। तो स्त्रियों में विशेषता द्वेष भावना अधिक होता है एक दूसरे के प्रति, लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है, प्रिंसिपल क्या है, सेवा, है ना। तो ये जो इस द्वेष की भावना से जो मुक्त होना है, एक घटना और आती है चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम में, कि चैतन्य महाप्रभु के जो अग्रणी भक्त हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते हैं, वृंदावन के बहाने उनसे मिलने जाते हैं। तो राम के लिए पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचकर उस समय रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी मुस्लिम वेशभूषा में थे और चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं और चैतन्य महाप्रभु के समक्ष प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु उनको दीक्षा प्रदान करते हैं और उनसे प्रसन्न होते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को ऐसे दीक्षा प्रदान करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, तो सभी भक्त बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सभी भक्त हरि 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 ऐसे सब उच्चारण करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं दुई जने प्रभुर कृपा देखी भक्त गणे हरि हरि बले सवे आनंदते मने। कि जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा इन दो भक्तों के ऊपर देखा तो सारे भक्त प्रसन्न होकर हरि हरि बोलने लगे, है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि जब किसी वैष्णव के ऊपर गुरु की या भगवान की विशेष कृपा होती है और उसको विशेष सेवा में लगाया जाता है, तो अन्य वैष्णवों को वो देखकर और प्रसन्नता होनी चाहिए और खुश होना चाहिए कि कितना अच्छी बात है कि जिनकी सेवा मैं करना चाहता हूँ उनकी सेवा करने के लिए दूसरे भक्त कितने सक्षम हैं और कितनी अच्छे से सेवा कर रहे हैं। तो दूसरे भक्तों की सेवा को देखकर जब वो आगे बढ़ रहे हैं, अन्य भक्तों की और प्रशंसा होना चाहिए कि कितना अच्छी बात है। तो यहाँ प्रभुपाद जी उस समय समकालीन समय जो चल रहा था उसको उद्धरण करते बोलते हैं कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कई शिष्यों में से उनमें से एक शिष्य ने पहल कर कर पाश्चात्य देशों में इतना प्रचार किया, हरि नाम को इतना फैलाया और इतने सारे लोग भक्त बने। लेकिन कुछ जो वैष्णव हैं, स्यूडो वैष्णव हैं, जो वैष्णव की वेशभूषा में वास्तव में वैष्णव नहीं है, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो निंदा करते हैं कि आपने इनको क्यों ब्राह्मण दीक्षा दे दी, आपने इनको क्यों भक्त बना दिया, ये कैसे हमारे वैदिक शास्त्रों को पढ़ सकते हैं। तो वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनके गुरु महाराज की जो इच्छा है वो पूरा हो रहा है। वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये जो अभय बाबू हैं
ये कैसे आगे निकल गए और हम कैसे पीछे रह गए। तो ये जो द्वेष की भावना है, इससे हमें इससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये क्या है, बहुत सूक्ष्म है। काम है थोड़ा सा दिख जाएगा, क्रोध तो सबको ही दिख जाएगा, है ना, लोभ भी एक्टिविटीज़ में दिख जाएगा, लेकिन ये द्वेष की भावना है ना, इससे मुक्त होना क्या है, बहुत मुश्किल है। फिर आगे यहाँ बोलते हैं, नित्यानंद हरिदास श्रीवास गदाधर मुकुंद जगदानंद मुरारी वक्रेश्वर। सारे भक्त यहाँ खड़े हुए हैं। सवार चरणे धरी पदे दुई भाई, सबे बले धन्य तुम्ही पायले गोसाई, है ना, कि सभी वैष्णव से, जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है, जो सब वैष्णव थे, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे याचना करते हैं, और बाकी वैष्णव क्या करते हैं, सबे बोले धन्य तुम्ही, बहुत अच्छा, पायले गोसाई, कि आपने क्या किए, चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्राप्त कर लिए। तो हम देखते हैं जैसे कि जो पांडवगण हैं, है ना, तो पांडवगण, उनका जो परवरिश हुई वो कहाँ पर हुई, जंगल में हुई, ऋषि मुनियों के बीच में हुई, है ना। तो जब वो शहर में आते हैं, हस्तिनापुर आते हैं, तो जब वो दुर्योधन और कंपनी उनका ये सब छल देखते हैं, तो उसमें आता है कि कुछ समय वो विश्वास नहीं कर पाते, कोई व्यक्ति इतना बुरा कैसे हो सकता है, मतलब वो उसको इमेजिन नहीं कर पाते हैं। और यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ हो रहा है, तो वो भी क्षमा करने के लिए तैयार है कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, राज्य का लोभ नहीं है, राज्य वापस करो। तो वो उनका जो प्रशिक्षण हुआ, उनका ऐसा ट्रेनिंग हुआ गुरुकुल में और ऐसे ऋषि मुनियों के बीच में हुआ है कि उनके अंदर जो उनका नुकसान करना चाह रहा है, जो उनसे पूरे जीवन भर द्वेष कर रहा है, उनके प्रति भी प्रतिकार लेने की उनको भावना नहीं आ रही कि उनसे मुझे कुछ प्रतिकार लेना है, कुछ मुझे उनसे झगड़ा करना है ना। तो ऐसे बहुत सारे भागवतम में इंसिडेंट है। जैसे हम देखते पृथु महाराज और इंद्र, तो पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करते जा रहे हैं और 99 यज्ञ पहुंच चुका है। अब इंद्र क्या सोच रहा है, इंद्र ने सोचा कि जैसे ही 100 यज्ञ होंगे वैसे क्या हो जाएगा, इनको इंद्र की पदवी मिल जाएगी। तो अभी क्या हो गया, ये पृथु महाराज और मैं क्या आ गए, सेम लेवल पर आ गए, ऑलमोस्ट सेम आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सेम आ चुके। तो क्या कर रहे हैं वो इंद्र, क्या कर रहे हैं, बार बार घोड़ा चुरा रहे, बार बार घोड़ा लेके आ रहे। ये क्यों आ रहा है, द्वेष की भावना, कंपटीशन, है ना। वो यज्ञ क्यों कर रहे हैं, पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो वेदों में लिखा हुआ है। और अंततः यज्ञ क्यों किया जा रहा है, यज्ञो वै विष्णु, और विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो इंद्र को वो नहीं दिख रहा है कि पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। इंद्र को क्या दिख रहा है कि कहीं ये मेरे बराबर ना बन जाए, मेरे टक्कर का ना बन जाए, कहीं मेरा पद ना ले ले। तो उसको क्या करना है, इसको पीछे करना है, इसको खींचना है, इसका यज्ञ को रोक देना है। तो फिर वहाँ पर सुलह कराने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तुम्हारे जो 99 यज्ञ हुए हैं उस समय प्रसन्न हो, है ना, और कुछ आगे करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम जो राधाष्टमी है, श्रीमती राधा रानी है, उनसे हम कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, याचना करना चाहते हैं, तो हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे अंदर जो द्वेष है, और उस द्वेष को हम देख भी नहीं पाते हैं, है ना, वो इतना गहरा है, वो हमारी जो भक्ति लता है उसको वो ख़राब कर देगा पूरा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। जो भक्ति लता इतनी मेहनत, उससे जो बीज है इतना मेहनत से मिला है कई जन्मों के बाद, है ना, ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव, इतने जन्मों के बाद जो भक्ति लता बीज मिला है, उसमें कुछ पानी हम डाल रहे हैं और उसमें हम कीड़े पड़ गए, वो द्वेष की भावना आ गई, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा वो खराब हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो एक भक्त है, जो दूसरे भक्त के प्रति उनकी यही भावना होना चाहिए कि दूसरे भक्त सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो गुरु हैं और कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मैं उनको कैसे मैं मददगार बन सकूं, कैसे मैं उनकी हेल्प कर सकूं, ना कि उनके साथ कंपटीशन करने का प्रयास किया, है ना। तो ये साथ में मिलके सेवा करना और द्वेष से मुक्त होना, ये बहुत बड़ा, है ना, एक बहुत बड़ा चैलेंज है
ये एक बहुत बड़ा गोल है ना। और अगर हम ये कर पाए तो वास्तव में फिर हम राधा रानी की जो कृपा है वो हम प्राप्त कर पाएंगे, तब उनकी हम कृपा, तब हमको कृपा मिलेगी, है ना। नहीं तो हमारा हृदय द्वेष से पूरा बंजर होगा और राधा रानी की कृपा की याचना करेंगे और राधे राधे सब हम बोलेंगे, हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम पूरी तरह से कृपा हम ले नहीं पाएंगे। वो पूरा एक सुपरफिशियल रहेगा। जैसे शहद की बोतल है, उसको बाहर से चाटना है तो शहद की बोतल है, उसके अंदर शहद है, लेकिन शहद की बोतल तो आ गई, है ना, शहद उसके अंदर है, लेकिन उसको क्या है, हम बाहर से चाटते जा रहे हैं, चाटते जा रहे हैं, चाटते जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम नहीं पहुँचे, है ना। तो इसीलिए अगर राधा कृष्ण की लीलाओं को हमें समझना है और जो गोपी भाव है ना, श्रीमती राधा रानी का भाव को समझना है, तो हमें स्वयं की शिक्षा, तत् सुखित सुखोत्तम, स्वयं की जो सुख लेने की, स्वयं के जो आनंद लेने की बीमारी है उससे निकलना पड़ेगा और भगवान के आनंद के लिए ही पूरा हमारा अस्तित्व होना चाहिए, ऐसा हमें प्रयास करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, कोई टीका? हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत में तो द्वेष नहीं है। यहाँ पे जो गोपियाँ हैं, तो अगर उसमें ऐसा बोल रहे हैं, अगर दूसरी गोपी कृष्णा अगर दूसरी गोपी के साथ पीड़ा कर रहे हैं तो राधा रानी को पीड़ा हो रही है, तो पीड़ा क्यों हो रही है, किस चीज़ से पीड़ा हो रही है? मतलब जनरली द्वेष की वजह से पीड़ा होती है, लेकिन वो बोले वो पीड़ा भी मुझे मेरे लिए परम सुख है। नहीं, वो देखिए इसमें लिखा है, किवा तेहो लंपट सट धृष्ट सकपट अन्य नारी गड़े करी साथ मोरे दीते मना पीड़ा, कि वो मुझे पीड़ा देने का प्रयास कर रहे हैं। राधा रानी को पीड़ा नहीं हो रही, गोपियों को मोरे दीते मना पीड़ा, मुझे दे रहे हैं, मना पीड़ा दे रहे हैं, देन किस देने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए क्या है, परम सुख है। मुझे दुख देने का प्रयास, वो मेरा दुख है ही नहीं, वो मेरे लिए क्या है, वो परम सुख है। केवल लॉजिक से कि वो पीड़ा है और फिर वो दुख है, उनको ये इक्वेशन नहीं चलना है। वो भगवान प्रसन्न है, भगवान सुखी है, तो उनकी प्रसन्नता है। अपरेंटली दुख लग सकता है, अपरेंटली ऊपरी तौर से पीड़ा लग सकती है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो परम सुखी है। And now Christology, sometimes it looks that there is some enviousness between disciples of Gurus. You have this group and that group, and they are also not communicating with each other. So, what is the solution to come out of it, out of this kind of envy? So, if you are not communicating with each other. Disciples of one Guru. Yeah, one Guru. Okay. This disciple, they are Maya, and others are telling this, they are Maya, so that you have this kind of emphasis. तो प्रश्न ये है कि एक ही गुरु हैं, उनके अलग अलग शिष्य हैं, तो उनमें अलग अलग ग्रुप हैं, तो एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से द्वेष हो सकता है, या भक्तों का आपस में द्वेष हो सकता है। डिफरेंट गुरुस। ओके, प्रश्न ये है कि एक गुरु हैं, उनके शिष्य हैं, दूसरे गुरु हैं, उनके शिष्य हैं, तो एक दूसरे जो गुरु के शिष्य हैं उनमें आपस में द्वेष की भावना आ सकती है। तो ये द्वेष की भावना तो जो एक ही गुरु के शिष्य हैं उनके आपस में भी आ सकती है ना। तो माया का काम ही है डिवाइड एंड रूल। आपस में क्या करो, उनको तोड़ दो और रूल करो, है ना। द्वेष डाल दो और कैप्चर कर लो, तो क्या हो जाएगा कि बढ़ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो आपस में जो सेवा होनी थी, जो बड़ी सेवा होनी थी, वो रुक जाएगी। तो इससे कैसे निकला जाए, ऐसा द्वेष क्यों आ रहा है? तो अगर ऐसा मन में कुछ चीज़ आ रही हैं जो हमें ठीक नहीं लग रही हैं, तो उसको मन में बनाए ना रख के चर्चा कर सकते हैं, बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं कि ये चीज़ मुझे ठीक नहीं लग रही है ना, क्या ये सही है या ये गलत है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उसको हम बैठ के चर्चा करें। समस्या क्या होती है कि
अपने मन में हम अवधारणा बना लेते हैं, अपने मन में हम अजम्पशन कर लेते हैं, और उस अजम्पशन के आधार पर एक व्यक्ति को या एक व्यक्ति के समूह को या कुछ एक कम्युनिटी को उस तरह से हम देखना चालू कर देते हैं। तो हो सकता है किसी में वास्तव में समस्या हो, कोई सही है कोई गलत है, लेकिन द्वेष की भावना तो हमें अभक्तों से भी नहीं होना चाहिए, जो नॉन डिवोटीज हैं उनके प्रति भी द्वेष नहीं होना चाहिए। तो एजम्पशन से निकलकर और आपस में चर्चा करके हम उस द्वेष की भावना से हम निकल सकते हैं। क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष जो है वो सूक्ष्म चीज़ है, इसलिए केवल कोई एक क्रिया को देख करके ये समझ पाना कि ये ईर्ष्यावश है, ये भी इतना सरल नहीं है। इसके ऊपर भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कोई क्रिया के पीछे बहुत सारे अलग अलग हेतु भी हो सकते हैं। अगर कोई कुछ किसी के दोष का उद्घाटन कर रहा है तो हमेशा उसका ऐसा जरूरी है कि उसका आशय केवल ईर्ष्या ही होगा। तो ये चीज़ समझने के लिए कि वो कार्य ईर्ष्यावश किया गया है या नहीं, उसके लिए उस व्यक्ति की अन्य क्रियाएं भी देखना। सामान्यतया ईर्ष्या के भाव को समझने के लिए लंबे समय पर किसी व्यक्ति के साथ हम रहते हैं, साथ में उसकी सेवा करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में उसकी प्रतिक्रियाएं देखते हैं, धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन के उसके व्यक्तित्व को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो ज़्यादा संभव होगा हमारे लिए ये आंतरिक भावनाओं को समझ पाना। इसलिए कोई भी व्यक्ति की जो इंटेंशन है उसको धारण करने के लिए क्या है, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा सावधान भी रहना चाहिए, तो हम कई बार गलती भी कर सकते हैं। जी, जैसे कि शायद इससे थोड़ा संबंधित है, प्रभुपाद जी वो अपने एक पत्र में लिखते हैं कि एक पिता है और उनके 4 बच्चे हैं। तो एक बच्चा एक हाथ दबा रहा है, दूसरा बच्चा दूसरा हाथ दबा रहा है, एक बच्चा एक पैर दबा रहा है और चौथा बच्चा एक पैर दबा रहा है। चारों मिलके पिताजी की सेवा कर रहे हैं। तो कुछ समय के बाद एक बच्चा सोचता है कि मैं अच्छे से सेवा कर रहा हूँ, तो वो और ज़ोर से दबाता है। फिर दूसरा बच्चा सोचता है कि मैं अच्छे से कर रहा हूँ, तो वो और ज़ोर से दबाता है। तो बस वो आपस में द्वेष की वजह से क्या होता है, जो पिताजी की सेवा होती है पिताजी को वो हर्ट होने लगता है, पिताजी को क्षति पहुँचने लगती है। यस यस पीछे जैसे अनर्थों को भगवान की सेवा में डोके करने का विष्णु कंसेप्शन बोलते हैं, तो विष्णु द्वेषी करे, विष्णु बदलने पड़े, तो वैसे द्वेष को क्या किया जा सकता है? तो अलग अलग अनर्थों को हम कृष्ण की सेवा में नियोजित करते हैं। काम कृष्ण कर्मार्पणे, है ना, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संग जने। तो क्या द्वेष को भी किया जा सकता है? तो द्वेष को तो नहीं किया जा सकता है, द्वेष से तो पूरी तरह से मुक्त होना होगा। तो क्योंकि द्वेष वो रूट कारण है हमारी भौतिक इच्छाओं का और इस भौतिक जगत में आने का, तो उससे तो पूरी तरह से निकलना होगा। एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं ट्रांसीडेंटल जेलेसी, है ना, कि अलग अलग ग्रुप हैं भगवान की सेवा, आध्यात्मिक जगत में अलग अलग गोपियों के ग्रुप हैं, तो उनमें क्या है, ट्रांसीडेंटल जेलेसी है। लेकिन वो जेलेसी ऐसा नहीं है। जेलेसी किस तरह से है कि भगवान की सेवा के लिए भगवान और कैसे आनंदित हो, पीछे नहीं करना है। इन्होंने अच्छी सेवा की है, इनकी सेवा को देखकर मुझे उत्साह मिल रहा है, तो मैं और अच्छी सेवा करूँगा। उनकी सेवा को देख के मुझे बहुत उत्साह मिल रहा है, मैं भगवान की और सेवा करूँगा। तो इस तरह से एक ट्रांसीडेंटल वो जेलेसी है, इसीलिए वो ट्रांसीडेंटल है, हमें लग रही है वो दिव्य जेलेसी। ऐसे क्रोध है, तो क्रोध अवगुण है, लेकिन क्रोध को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो वो सद्गुण हो गया। तो जेलेसी अवगुण है, द्वेष है। लेकिन ट्रांसीडेंटल जेलेसी क्या है
कि हम व्यक्ति से कंपटीशन तो है, लेकिन कंपटीशन किस चीज़ का है कि उनसे हम उत्साह लेके और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह से वो मत्सरता है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद है ना। मद मतलब पागल हो गया। तो कोई भगवान का नाम लेते लेते पागल हो जाता है। एवं मृता स्वप्रिय कीर्तना जाता अनुरागा द्रुत चित्तो हंसती गाती रोदती, तो रो रहा है, गा रहा है, लौट रहा है, तो पागल जैसे व्यवहार कर रहा है। तो इस तरह से वो ट्रांसीडेंटल जेलसी। और एक बलि की एग्जांपल अभी मिलता है कृष्ण के पास से, जब रुक्मिणी के तरह से परिजात पुष्प लगाया गया तो सत्यभामा को द्वेष हुआ था। ऐसा लिख रहे हैं बिकॉज ऑफ कंपेटिटिव वुमनली नेचर, सत्यभामा साड़ी को गिरी विरोध में भगवान उनको ले गए थे, परिजात पूरा वृक्ष नहीं कह रहे थे सब लोग। तो यहाँ पर ऐसा ऐसे दिख रहे कि कैसे अफकोर्स इसको ट्रांसलेट हिंदी कह सकते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में अलग अलग भावनाओं को बताया गया है कि भगवान कभी डर जाते हैं, कभी गुस्सा करने लगते हैं, कभी काल के रूप में आ जाते हैं, कभी ऐसे राइवलरी आ जाती है, द्वेष आ जाता है ना। तो ये सब क्या है, पूरा आध्यात्मिक स्तर पर है। वहाँ पर उसमें भौतिक कलमश नहीं है। अगर वो पारिजात पुष्प लेके आए रुक्मिणी देवी के लिए, सत्यभामा के लिए, है ना, तो मतलब रुक्मिणी देवी के प्रति अधिक झुकाव था, तो सत्यभामा को क्या हुआ, द्वेष आया, है ना, उनके लिए पारिजात लेके आए। तो ये आनंद चिन्मय रस, ये रस को बढ़ाने के लिए कि भगवान जो भी भौतिक जगत में है वो सब आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन वो शुद्ध रूप में है। तो ऐसा लग सकता है कि भगवान डर गए हैं, जैसे आता है दामोदर अष्टकम में कि भगवान यशोदा माँ की रस्सी को देखकर डरे हुए हैं, है ना। तो डरना तो एक वो हो गया, भय मतलब एक भौतिक जगत का गुण है। भौतिक जगत में लोग डरते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए डरे हुए हैं। भगवान क्रोध कर रहे हैं, है ना। उसी तरह से भगवान के भक्तों के बीच में एक वो जो द्वेष जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन द्वेष नहीं है, वो एक लीला का आनंद वर्धन करने के लिए है, इस तरह से। जैसे हम वो देखते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में आता है कि कुटिला जटिला है, जो राधा रानी के प्रति उनका बहुत ही रफ व्यवहार है उनका। हमेशा वो चेक करती रहती हैं, क्या हुआ, ये क्या है, ऐसे वो पहरा देती रहती है। तो क्या वो भगवान की सेवा को रोकना चाहती है? वो उनका एक रोल है कि भगवान की जो सेवा है, आनंद वर्धन है, उसमें कैसे और एक्साइटमेंट है, उसमें और कैसे आनंद वर्धन है। जैसे हम भी चैतन्य चेतामृत में कोई देख पाते हैं, कभी भी चैतन्य महाप्रभु लीला चल रही है, कोई भाग्यवान देख सकते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैसेज का ग्रुप कॉल या बता रहे हैं। तो अगर दो पार्टीज में कंपटीशन है और इंडिया आ रही है, तो क्या उसको ट्रांसजेंडर की बात ही नहीं सकते। तो वो अब जो एनवी आ रही है, द्वेष आ रही है, वो देखना पड़ेगा किस तरह का द्वेष है। अगर एक पार्टी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है तो दूसरी पार्टी उससे प्रेरणा लेके और अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करे, फिर ये पार्टी इनसे प्रेरणा लेके और अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करे। लेकिन ऐसा हो कि उसको मैं खींच लेता हूँ, उसकी पार्टी का एक मेंबर खींच लेता हूँ, है ना, या ग्रॉस एग्जांपल है, टेम्पो ट्रैवलर पंचर कर देता हूँ, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जा पाए। कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ मैं उनकी सेवा को रोकने का प्रयास करूँ। द्वेष मतलब जहाँ हम सेवा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, उनके आड़े आ रहे हैं, वो उनको सहन नहीं हो रहा है, उनका उत्कर्ष सहन नहीं हो रहा है, मुझे उनका आनंद सहन नहीं हो रहा है। लेकिन वास्तव में प्रभुपाद जी ने जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन को, मैं कंपटीशन को प्रमोट किया। कैसे प्रमोट किया? आप भी करो, आप भी करो, आप और करो, फिर ये और करें, फिर ये और करें। मतलब वो उस ट्रांसीडेंटल जेलेसी में क्या है कि सेवा और बढ़ेगी, लेकिन जो भौतिक स्तर पर जेलेसी है उसमें आपस में लड़ते लड़ते सेवा और कम हो जाती है। तो कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन से और सेवा बढ़ रही है, न कि वो खींचतान के सेवा ही ठप हो गया हो, ऐसा।
जैसे आपने बताया कि अनर्थों को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, तो किसको? अनर्थों को, हाँ, तो काम को ऐसी सेवा में लगा सकते हैं भगवान? काम कृष्ण कर्मार्पण है कि जो मटेरियल डिजायर्स हैं उसको प्यूरिफाई करके भगवान की सेवा करना है। इच्छा है ना, काम मतलब इच्छा, इच्छा किसके लिए? भगवान की सेवा करना। इस तरह से काम को हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही नेचुरल है कि हम लोग जिसकी सेवा करते हैं तो उससे आसक्त हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को प्रचार कर रहे हैं, किसी को प्रचार कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा आसक्त हो जाता है। तो हम लोग इस प्रकार से बोलते हैं कभी कि आप उसके पास मत जाओ, मतलब आप एक जगह ही रहो। तो यहाँ पर एक तो आसक्ति है, और दूसरा इस प्रकार से भी बोलते हैं हम लोग कि इनिशियल स्टेजेस में अगर ज़्यादा जगह वो व्यक्ति सुन रहा है तो फिर डाइवर्ट भी हो सकता है। लैटर ऑन ही कैन मतलब हियर फ्रॉम अदर प्लेसेस। तो यहाँ पर एनवी का काफ़ी चांसेस है, तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं या इन सारी सिचुएशंस को कैसे ले सकते हैं हम लोग? हाँ, तो प्रारंभ के समय में अगर भक्ति क्या है, गाइडेंस में रह के की जाती है। भक्ति क्या है, भक्तों के संरक्षण में रह के की जाती है। तो अगर प्रारंभ के समय में उसकी श्रद्धा बहुत कोमल है और अलग अलग जगह वो जाएगा, अलग अलग चीज़ पढ़ेगा, अलग अलग सुनेगा, तो हो सकता है भक्ति के पाथ से वो डाइवर्ट हो जाए। तो उसकी भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए कहा जाता है कि आप बहुत कुछ सुनो मत, बहुत कुछ पढ़ो मत। एक सिस्टम में रहकर प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, लेक्चर्स, वो आप सुनिए, ठीक है। अगर वो भक्ति में कुछ समय हो गया है ना, वो समझ गया, पढ़ा हुआ है ऐसा, और फिर कहीं उसको लगता है कि मैं दूसरी जगह जाके कुछ मैं गाइडेंस लेना चाहता हूँ, तो उसकी वो स्वतंत्रता है, हम समझा सकते हैं। हमारा हृदय में भावना होना चाहिए उसकी हित की भावना। अगर वो सही जगह जा रहा है और सही जगह जाके शिक्षा ले रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम? हम उसको भक्ति में प्रचार किए, भक्ति में उसको लेके आए, जिससे वो कृष्ण की सेवा करे। अगर कृष्ण की सेवा करने के लिए वो दूसरी जगह जाना चाह रहा है तो बढ़िया है, हमारे पास नहीं है लेकिन कृष्ण की सेवा करने जा रहा है ना। लेकिन अगर हमारे अंदर वो भावना कि नहीं मेरे पास और हित की भावना नहीं है, अगर मान लो वो गलत जगह जा रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं, नहीं ये सही नहीं है। तो हित की भावना है और हित की भावना में रहकर वो किसी दूसरी जगह गाइडेंस लेके अच्छे सेवा करना चाहता है, तो हमें तो प्रसन्नता होना चाहिए। उसमें द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए कि अरे मुझसे ही सुने, मेरे पास ही रहे। कोई इटर्नल प्रॉपर्टी नहीं हो गया, हमने प्रचार किया तो इटर्नल हमारी प्रॉपर्टी हो गया। इस तरह से ओके। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री राधाष्टमी महोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।